Hello everyone. Again in this video we are going to do SSC CGL 13 September Shift 2 mock test, and let's see how is it. So let's get start the video. स्टार्ट करते हैं. So सबसे पहले हम इंग्लिश को अटेम्प्ट करते हैं, तो इंग्लिश करेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है कि बाइब्लियोफिली का साइन बताना है. बुक लवर होता है बाइब्लियोफिली. सिंपल. हैज़ टू स्ट्रिंग्स टू हिज बाउ. तर्कस में दो तीर हो ना, मतलब ही हैज़ टू रोमांटिक नहीं. ही हैज एन एडिशनल स्किल, ये ठीक है, एडिशनल स्किल होना. लैक्रिमोज दुखी. क्या ने कहा एंटोनिम पूछा. टीयरफुल, मोर्नफुल भी दुखी, डीपी भी दुखी, जोवियल हो जाएगा सही. मिस स्पेल्ड. एक्विशंस, बॉर्गियोजिस. ये तो 2025 में ऐसी ऐसी मिस स्पेल्ड पूछी है ना. कॉन्सेंशियस. कॉन्सेंशियस गलत है क्योंकि इसमें टी आता है ना शायद. कॉन्सेंशियस यही गलत लग रहा है, इसमें टी आता है. बाद में देख लेंगे एक बार. करेक्ट स्पेलिंग साइटोक्रोम. साइटोक्रोम साइट अच्छा. साइटो सब में है. क्रोम की स्पेलिंग सी आर. क्रोम तो वैसे भी क्रोम ये सही है. आगे चलते हैं. वन वर्ड. स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सबमिशन सस्पेंशन. इंटरमिशन. इंटरमिशन एबियंस होता है. द एनालिस्ट फाउंड द correlation to be marginal to influence policy. To be too marginal. To be too marginal या very. To be very marginal. नहीं, to be too marginal. Her argument was compelling dash it was based on outdated data. Outdated data पे बेस्ड था तो उसका जो nevertheless होना चाहिए ना. Contradictory. Had it not been for her timely intervention, the discussion might well have dashed into an acrimonious stalemate. मतलब had it not been for her timely intervention. अच्छा. द डिस्कशन माइट वेल हैव. डिस्कशन क्या हुआ, डेवलप्ड हो गया या फिर इवॉल्व हो गया. डेवलप्ड हो गया, इमर्ज्ड हो गया, इवॉल्व हो गया इंटू. नहीं, इवॉल्व में डेवलप्ड हो गया. कैसा बन गया, इनटू एन एक्रिमोनियस स्टेलमेंट. द रेगुलेटर्स decisions to postpone the implementation was सही है ना. डिसीजन टू postpone was ठीक है. attributed partly to industry pressure and partly due to legal ambiguity. partly due to. partly के साथ due to आता है क्या, पता नहीं, देख लेंगे. that there exists no recourse for citizens if environmental violations are condemned at the ministerial level underline a systematic erosion of. बाद में देखेंगे, पता नहीं. We shall have dispatched the invitation before Friday evening. क्या करना है पैसे में, तो क्या है shall have been हो जाना चाहिए. shall have been एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी. जल्दी जल्दी करते हैं फिर बाद में टाइम. The medieval oriel window over the projector elegantly from the chapel wall. शीशे की बात करी गई है, शीशे के तौर पर. द प्रीस्ट एडमायर्ड द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द ओरियल. अच्छा, यहाँ पे भी वही है. द डक स्टूड बाय द ओरियल गेजिंग एट द कोर्टयार्ड. यहाँ पे भी ऐसे. द टेक्नीशियन एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑन द ओरियल. द स्टेन ग्लास, यहाँ पे ग्लास की बात करके ये गलत लगा है क्योंकि एक ओरियल एक वो भी होता है शायद टेक्नीशियन वगैरह. एक कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट सा कुछ होता है, सेट करते हैं, सही करते हैं, तो ये सही लग रहा है. देख लेंगे एक बार बाद में. द फोटोज विल बी प्रिंट. क्या करना है इसका, एक्टिव वॉइस में. बिल भी है तो बिल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में. आगे बढ़ते हैं, ये बाद में करेंगे.
ओके, ओके, ओके। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। जी रंडा आना चाहिए। द जज डिक्लेयर्ड द प्रिजनर एज गिल्टी। गिल्टी के साथ एज फिर कुछ नहीं आता, गिल्टी सिंपल आता है। गिल्टी टू क्राइम भी नहीं होता, खाली गिल्टी होता है। रवि said I like this pen, रवि said he liked that pen। चलो। द जज said that justice must be served at any cost, क्या करना है डायरेक्ट। द शुड बी नहीं होगा, मस्ट बी। द जज मस्ट बी, सही है ना, मस्ट बी। द रैप एज अ रिजल्ट, तो फोर तो बाद में, फोर से कोई शुरू हो ही नहीं रहा। द रैपिड spread of misinformation and disinformation on social media platforms represents a major challenge to public discourse। अच्छा, जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसका मीडिया प्लेटफॉर्म पे होना एक चैलेंज है पब्लिक के लिए। तो एक से शुरू सही लग रहा है, एक से दो ऑप्शन है तो एक सही होना चाहिए। दिस मेथड इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। कौन सा मेथड, मेथड तो बताया नहीं। दिस फिनोमेना कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट एंड इन न्यूज़ सोर्स एंड अंडरमाइन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। कौन सा फिनोमेना, ये वाला फिनोमेना। एक के बाद तीन आना चाहिए, एक के बाद तीन आना चाहिए। उसके बाद ये बताया, फिर उसने कहा ये मेथड, इस मेथड के बारे में प्रोफेशनल एक्ट चेकिंग। हाँ, ये जो मेथड है ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा ठीक। इट इज़ तो एक से शुरू नहीं होगा, ऑप्शन हटाओ। पहला ही देखना है, रिसर्च से दूसरे से शुरू हो सकता है। दिस तो ये भी नहीं होगा, द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्ट नहीं, दो से शुरू होगा। यहाँ पे दिस आ रहा है, हमें पता नहीं, तो तीसरे से नहीं हो सकता। दिस कैन, किस कौन से दिस की बात कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इट से तो शुरू होगा नहीं, इट इज़ अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस। दूसरा ही ऑप्शन ठीक है। अच्छा, हो गए 18 अटेम्प्ट कर लिए। अब अभी हम अपने पैसेज को देख लेते हैं एक बार। क्या था। According to the passage, which quality is most crucial for entrepreneurs? Okay. The contemporary discourse, the debate between entrepreneurship and conventional employment has gained remarkable traction. While traditional employment offers predictably shortcut growth and a defined career trajectory, entrepreneurship appeals to those seeking autonomy, innovation, and the potential for exponential returns. However, both paths are fraught with distinct advantages and inherent uncertainties. Employment, particularly within stabilized organizations, provides financial stability, social recognition, and institutional support. Employees are not burdened with existential risks such as capital loss or market unpredictability. Instead, they operate within frameworks of responsibility and hierarchy where risk is observed at higher marginal levels. पूछ क्या रहा था, which quality most crucial। अच्छा, for many this structure offers psychological comfort and clear roadmap for progression. Conversely, entrepreneurs demands resilience, resourcefulness, and a high tolerance for ambiguity. Resilience demands resilience. Entrepreneurs must navigate volatile markets, regulatory complexity, and the absence of assured income. Okay, आगे क्वेश्चन क्या। Why is employment often psychologically comforting as per the passage? For many, this structure offers psychological comfort and clear roadmap। कौन सा structure? Instead, they operate within frameworks of responsibility and hierarchy where risk is observed at higher marginal levels। Allow flexible innovation? नहीं। Eliminate the needs of competition to provide hierarchy, reduce risk। They operate frameworks responsibility। It eliminates the need for competition। ऐसा तो कुछ नहीं था, था कुछ। They operate with frameworks of responsibility and hierarchy where risk is observed at higher marginal levels. For many, this structure offers comfort and clear roadmap progression. Conversely, entrepreneurship demands resilience to entrepreneurs navigate volatile। ठीक है, यही होगा।
How does the passage describe social views towards entrepreneurship? Entrepreneurs must navigate volatile challenges often underestimated by aspirants, yet for those with a risk appetite and creative acumen, entrepreneurship promises a unique form of fulfillment. It allows individuals to disrupt existing paradigms, build ventures from the ground up, and possibly shape industry. So societal perceptions further complicated the dichotomy. In many cultures, steady employment is seen as the hallmark of success. Always supported, unnecessarily dismissive. Mhm. Social perceptions further complicate the dichotomy. Skeptical until proven successful ये ठीक लग रहा है ना. यही चलो यही देखते हैं. What is implied by absence of assured income? Absence of assured income context always work voluntarily, no fixed salary or stable cash flow. Profits are guaranteed from start. Incoming control यही ठीक लग रहा है. Absence of assured income. Entrepreneurs always work voluntarily. Yep. यही ठीक. What does the word dichotomy? डाई डाई में तो खुद दो आ रहा है ना, तो क्लियर यही सही है. A clear division between two contrast things. हो गए 23 कर लिए हैं. कोई नहीं, सही है. अब करते हैं हम जीएस अपनी. बौद्ध मूर्ति कला के शैलीगत विकास के आधार पर नियोजित स्थलों का क्रमबद्ध किए. मथुरा, बरहत, सांची स्तूप. अरे निट्टू रहा हूँ. सी तो ऑप्शन बी और सी में से कुछ होना चाहिए. अब ए और बी में से क्या लगाना चाहिए? नहीं लगेगी. हटाओ. मदुरै के चित्रई महोत्सव के बारे में लिखने का कौन नहीं. चित्रई महोत्सव तमिल महा उत्सव विशेष रूप से दिसंबर माह आयोजित किया जाता है. अरे यार हटाओ. हिंदुस्तानी संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए एक क्या शब्द है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए क्या शब्द है? कृति, बंदिश, गमका, रस. रस होता है, पता नहीं भाई. पहले जो होते हैं वो देखते हैं. जूतों में बेल्ट रैंक. जूडो में बेल्ट रैंक. लाल और सफेद बेल्ट छठे डैन 8वें स्तर की है. आसपास के बीच कम से कम 1 मीटर ज्यादा सुरक्षा बनाना चाहिए. राष्ट्रीय 2024 30 वर्ष पुराने 5000 रिकॉर्ड किसने तोड़ा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन भाई मार्च मार्च को दे दिया ये. लास्ट मैन इन टावर मुंबई की बड़ी शिकार. सुमेलित होने वाला गुफा का विशेषता है. गुफा के तल से ऊपर की ओर बढ़ता है. खनिज पदार्थों ऊपर प्रवाह. यही सही है. JSLV-F-15 के माध्यम से विक्षेपित NVS-2 उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है? क्षिपण भविष्यवाणी. NVS नेविगेशन सटीक संबंधित डाटा प्रदान नेविगेशन प्रणाली. NVS में तो नेविगेशन. चलो 2 करें. जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्या और प्रति वर्ष प्रतिशत प्रवर्धन के रूप में मापा जा सकता है. केवल निरपेक्ष संख्याओं में वृद्धि को मापने में से समय के साथ जनसंख्या प्रवृत्ति की विस्तार की मिलती है. दूसरा तो गलत लग रहा है. केवल वाले ज्यादातर गलत ही होते हैं. वो अलजेब्रा का प्राथमिक कार्य क्या है?
प्रोटीन संशोधन, एटीपी उत्पादन, डीएनए प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति राज्यपाल के 355 दिन के जब प्रकाश वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है। संक्रमण के दौरान कौन सा गुण स्थिर रहता है? एम्पलीट्यूड, आयाम या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ से रहती होगी। बाद ही साक्ष्य अधिनियम बीएनएस के लक्ष्य साक्ष्य कानून प्रगति के साथ जोड़ना है कि पारंपरिक पद्धतियां प्राचीन संस्कृति मौखिक कहानी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एक नागरिक विज्ञान है। यह संस्कृति में प्रदान किया जाता है। तुक्का नहीं मारते। वैश्विक अंतरण रिपोर्ट के अनुसार किन क्षेत्रों और लिंग के बीच समानता मापी जाती है? राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा। आय, धन, भूमि, प्रौद्योगिकी, अपराध, कानून, न्याय, सुरक्षा, पर्यावरण, जलवायु, जल, भोजन। पर्यावरण, जलवायु, राजनीति, व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये ठीक है। तुक्का क्यों मारना भाई? थांग तो एक पारंपरिक बड़ी। चलो, कौन सा सही रूप से उद्योग वर्गीकृत? सिलाई मशीन और पेंट ब्रश। बाहरी उद्योग, अच्छा, जहाज निर्माण, ऑटोमोबाइल, जैसे राष्ट्रपति को नाम निर्वाचन मंडल द्वारा किया राज्य के राज्यपाल। पश्चिमी घाटी एक मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। समान आवास के अलावा निम्नलिखित वर्तमान में किसकी प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है? क्या पश्चिमी घाटी में मान्यता जैव विविधता हॉटस्पॉट है? समान आवास क्षति के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान इसकी स्थानिक प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा? बुनियादी ढांचा विकास परियोजना, ये ठीक है। आक्रामक विदेश प्रजाति में प्रवास। निसार की कक्षा व्यवस्था क्या है? जीटीओ, जियो, ध्रुव सूर्य। तुम कितने कर लिए? मैंने 11 बस बहुत है। रीजनिंग पे आ जाता हूँ। वस्तु का डिजाइनर, बावर्ची खाना पकाना। पकाना, खाना, अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उपयोगितावाद, परिणाम, कर्तव्य शास्त्र, ये इस बार ही आया है। ऐसे तो कुछ नहीं आता था यार रीजनिंग में। उपयोगितावाद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस, डियोनटोलॉजी, डियोनटोलॉजी। कर्तव्य शास्त्र का कर्तव्य। 11, 2, 13, 2, 15 और 2, 17 होना चाहिए। ठीक है, 17 और 2, 19 और 2, 21 और 2, 21 और 2, 23 ऑप्शन नंबर ये ठीक है। 16 और 3, 19 और 3, 22 और 3, 25, 22, 17, 3, 20 और 3, 23 और 3, 26, 26 और 2, 22, 18, 21, 3, 24, 24 और 3, 27, यानी कि ए बाई जेड ए। 25, 25 में से 3 कम 22, 22 में से 3 कम 19, 19 में से 3 कम 16, 16 में से 3 कम 13। ओके, 13 में से 10, 7, 4 और 1 डन। 18, 18, 18, 18 तो ठीक है। 16, 2, 5, 7, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17 और 5, 22, यानी कि वी आना चाहिए। ये ठीक है। 5 और 10, 15, 15 और 10, 25, 25 और 10, 29 का 25 और 10, हाँ
25 10 35, 9 हो गया। 9 10 19, 19 का मतलब ऐसा आना चाहिए RVS। 8 13, 8 13 यानी कि 23, 23 में से 8 गए तो कितने, 15 जुड़ रहे हैं। 15 15 15 16 आना चाहिए लास्ट में RVSP। सी है या डी। 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 7 6। एफ होना चाहिए सी एफ सब में है। 5 5 कितने जुड़ रहे हैं, 14, 19 और 14, 14 7 और 14, 21, 21 और 14, 21, 5 उधर चले जाएंगे तो 9 आना चाहिए फिर तो। SFIL ठीक है ना। 21 और 14, 9 हो गया 8। 21 में 5 मार डाल दे, 26। 21 में मैंने 5 वहाँ डाल दिए तो कितना मुझे, वो हो गया 26। 5 गए तो कितने बचेंगे, 9 ही बचेंगे। 14 में से 5 गए तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। एक बार फिर देख लेंगे तब भी। 120 96 इनको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे। एक समान नंबर देखेंगे पहले, ये तो अलग हो गया। डैश डैश तिरुवनंतपुरम 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 ठीक है। रेजिडेंसी रेजिडेंसी डैश 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 सब में है। कोरल 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 डी डैश डैश इसमें नहीं है वो, तो एक दूसरा सही हो जाएगा पहला। सुनील नंबर देखेंगे पहले, 22 है, 52 है, ये अलग, ये दोनों नंबर से हो गया। नई दिल्ली है, दिल्ली है ये भाई। अरे ये रहा, इसकी तरह देखना है। 0052, 0052 तो इन दोनों में से होगा, नई दिल्ली दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। 3 और 2 5, 7 और 2 9, 9 बोले तो एक ऑप्शन। 23 और 1 24, उल्टे में एक जोड़ रहा है, 5 का उल्टा वी वी वी। ऐसा ही हो रहा है क्या, नहीं। 4 24 20 ऐड हो रहे हैं, तो 5 में 20 ऐड होंगे तो 25 हो जाएगा ठीक है। 16 16 में कितने ऐड हो रहे हैं, 9 ऐड हो रहे हैं, तो 14 और 9, 16 में नहीं हो रहे हैं ना, 9 नहीं 10 ऐड हो रहे हैं, 10 14 में 10 ऐड करेंगे तो 24, 24 बोले तो AX। 5 पुरुष बाद में देखते हैं। AROUND तो RAU RGU एक ऑप्शन में। डन। 17 और 2 19, 21 और 2 24, 21 और 2 23, 17 तो देगा नहीं। 17 क्या था, ये रहा, असंगत का चयन करना है। मंडे फरवरी 4 2008, ट्यूसडे मार्च 9 27, फरवरी फ्राइडे मई 25, 125, ये क्या है। थर्सडे अप्रैल डेट दे रखी है, 1936 टाइम दे रखा है, ये दे रखा है स्टैंडर्ड टाइम। ये 0125 क्या होता है, ऐसा ही कुछ था कि कुछ और था वो, यही होगा। 13 में से 3 कम 3 कम, 26 3 कम 3 कम, 4 में से 3 कम और इसमें से भी 3 कम करेंगे, 1 में से तो 24, 8 में से 2 कम 2 कम हो रहे हैं यहाँ, 4 में से 3 कम 3 कम, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ZYX 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15, ये भी ठीक है। अरे अच्छा, सब में साइन अलग अलग है, इसमें सेम दे रखे हैं। कर ले, बाद में करें, कर लेते हैं। क्या कह रहा है, बी ए की क्या ना, कौन है पुत्री, बी ए की पुत्री है, सी बी का पति है, सी बी का पति है, डी सी का पुत्र है।
डी सी का पुत्र है, ए डी से किस प्रकार संबंध है? ए डी से नानी है। हैं क्या कर दिया मैंने? बी ए की पुत्री है, बी जो है ए की पुत्री है, ठीक है। सी बी का पति है, ओके। डी सी का पुत्र है, तो ये इसका भी पुत्र हो गया। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? हम तो बता ही नहीं सकते, नाना या नानी कुछ भी हो सकती है। सबसे पहले डिवाइड को देखें, डब्ल्यू का मतलब डिवाइड है तो 3 25, ये 5 हो गया। एक्स का मतलब प्लस है, 5 प्लस, वाई का मतलब माइनस है, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 4 3 हो गया। ए के पिता की पत्नी, ए के पिता की पत्नी, ए की माँ की एकमात्र पुत्री बी है, तो ए बी की, ए की बहन बी है। ए का बी से क्या संबंध है? भाई बहन है, वैसे तो हम बता नहीं सकते कौन। एक लड़के का परिचय देते हुए लड़की कहती है, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे यानी मेरे भाई का बेटा है। लड़का लड़की से किस पर संबंध देता है? भतीजा। ए बी की पत्नी है, बी सी का भाई है। ए बी की पत्नी है और बी सी का भाई है। अच्छा, तो ये देवर या जेठ होगा। सी सी डी का पिता है, ठीक है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? सी डी का पिता है, ए डी से चाची, माँ बाप तो कुछ हो नहीं सकती। प्लस डिवाइड किसका मतलब मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, तो यहाँ ये एक हो गया। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, तो ये प्लस का एक हो गया। प्लस का अर्थ क्या है? माइनस। प्लस का एक 40 और एक 41 कर दिए सारे। 22 कर दिए बिना पेन के। अब आ जाते हैं हम इन पे जहाँ हमें पेन की जरूरत पड़ेगी। 120 और ये 96 हो रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। 120/96 बोले तो 12 से 10, 12 × 8 = 96। 2 × 4 = 8, 2 बच्चे 5/4 हो रहा है। 5/4 ऐसा क्या? 5 एकम 5, बच्चे कितने? 4, 45, 2, 19 चौका 76। हाँ ठीक है, 5 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। 5 से तो डिवाइड हो रही है, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40, 32 2 3, 32 3 35, 3 8 3 11, 1 12 48 और 1 49.152 ऑप्शन है, ये रहा 49.152। कॉन्ट्रा शब्द के प्रमाण के वास्ते व्यस्त किया जाता है, पहले अक्षर बाएं अक्षर के बीच। अच्छा, क्या करा जाता है कॉन्ट्रास्ट को? CONTRAST। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTT किया जाता है, तो नए अक्षर समूह में बाएं से पहले अक्षर और दाएं से पांचवें अक्षर, 1 2 3 4 5 वे अक्षर के बीच। 15 में से एक गया तो 14 में से एक गया तो 13। ये भी हो गया। इस पे आ जाते हैं। 5 पुरुष ए ई बैठे हैं, सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठते हैं। 5 महिलाएं एम की बैठी हैं, सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। अगर प्रश्न का उत्तर दीजिए। डी एम के विपरीत है। पंक्ति 2 में एम के दाईं ओर दूसरा कौन सा है?
मनाना पड़ेगा ये तो। चलो कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं। 5 पुरुष ए ई दक्षिण की ओर बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, और ये 5 होंगे यहाँ, 1 2 3 4 5। महिलाएं उत्तर की ओर बैठी हैं, एम सी के उत्तर। डी एम के विपरीत है, डी एम के विपरीत है। एम पंक्ति 2 में किसी एक छोर पर बैठा है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ बैठा है एम, तो डी यहाँ बैठा होगा। ओ पंक्ति 2 के मध्य में है, तो ओ यहाँ होगा। पंक्ति 2 में एम के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है? अब हम ऐसे, अच्छे ये बैठा है दाईं ओर पूछा है, तो ओ बैठा है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी वैसे। हो गए, मैथ पे आ जाते हैं। चलो ये इसको ऐड कैसे करते थे भूल भी गया मैं तो। चार चार दूनी आठ, चार तीन बार 450, 20 0 2, 20 और तो 22, 2 आना चाहिए पीछे से। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 और 2 8 जी आना चाहिए आंसर नंबर, ये ठीक है। देख लेंगे एक बार। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये कितना है? 5 1 5, 5 और 2 7/5, 7/5। इसको भी कर लेते हैं 26 को, 26/10 यानी 13/5 ही है। 7/5 और 13/5 कितना हो गया? 7/5 और 13/5, 7 और 13 20/5 यानी कि 4 हो गया। ये 4 माइनस, देखो क्या है ये, 7/5 प्लस 13/5 यानी कि 20/7 माइनस 4 7/4 है ये। तो ये हो जाएगा 20/5 माइनस का 7/4। कोई नहीं, कर लेते हैं। 80 माइनस 35 कितना हुआ? 50, और 50 में से तो 45/20, 5 से गुणा ऊपर, 5 से गुणा होगा 20, 225, 2.25। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ये क्या है? ला ला ला। इसका भी छात्रों खेलने का छात्रों की संख्या, बास्केटबॉल में खेलने छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा है किसने? फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये वो वाला आ गया, वेन डायग्राम वाला बाद में करते हैं। 3 और ये एक साथ शुरू करते हैं। 6 महीने बाद रमेश इतने जुड़ जाता है 20,000। कर लूँ, आराम से कर सकता हूँ। 4 0 हटा दो पीछे से, ये 10 है, ये 8 है। 6 महीने बाद मीरा ने 40,000 जोड़े। किसने? मीरा ने। तो 6 महीने के लिए ये था, 40,000 जोड़े यानी कि 8 4 12 कर दिए 6 महीने के लिए, ये हो जाएगा। टीना ने उसी समय 20,000 निकाल लिए। टीना ने 6 महीने के लिए ये करे, 8 रहेगा ये। 6 महीने के ये कर देते, 6 तो कट ही जाएगा सबसे। 2 से काट देते हैं 5 4, 2 से 6, 2 से 4, 9/6 और 4 10, 9/10 एक ही ऑप्शन में है। अब ये रुक रुक के चल रहा है ना। ए ने 20,000 का निवेश किया जबकि बी ने 30,000 का निवेश किया, ठीक है। ए को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% मिलता है, कुल लाभ इतना है। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 20% मिलता है तो 20% निकाल देते हैं, 60,000 में से 80% निकाल देते हैं, यानी कि 48,000 में से बटेंगे रुपये 3 और 2 के हिसाब में। 3 और 2 5, 5 के रेशियो में 48,000 को बांटना है हमें। 48,000 को हमें 5 के रेशियो में बांटना है, उसमें से ए का हिस्सा निकालना है 2, प्लस करना है 20% यानी कि 12,000। ये हो जाएगा 5 9 45, 3 5 6 30, 0 0 0 0 6 12, 1 9 18 19, और 12,000 और ऐड हो जाएंगे इसमें, 12,000 ऐड होंगे, सॉरी।
तो 2 9 और 2 11 का हासिल 1 31 200। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आगे चलते एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों का औसत स्कोर दे रखा है। यदि वह अगली पारी में 132 रन बनाता है तो उसका औसत 48 हो जाता है। उसने पहले कितनी पारियां खेली थी? अच्छा, पहले 40 था, अगली पारी में 132 बनाए उसने और 48 हो गया, 3 बढ़ गया। 3 रन बढ़ा है तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 3 चौका 12, 44। फर्स्ट रो में मैंने वो करने चाहिए तुरंत हो जाए। मैं कर सारे रहा हूँ, यानी कि टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। किसी धनराशि पर 18% का 1.5% चक्रवृद्धि ब्याज है, बाद में करेंगे। धनराशि पर 16 चक्रवृद्धि ब्याज समावधि के लिए सादा ब्याज घात करनी है, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। ये तो हो जाना चाहिए पर बाद में कर लेंगे। ए बी सी के बीच विक्रय मूल्य का अनुपात 4:6 है, 10% घाटा हुआ। 75 लीटर मिश्रित दूध में पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण को 15 लीटर निकाला जाता है। 15 लीटर यानी कि 3 और 2 5, 5 से 3 9 और 2 9 और 6 निकाल लिया जाता है। 75 लीटर था यानी कि 45, और कितना था ये? 30 था। इसमें से इतना इतना निकल गया, बचा कितना? 45 में से 9 गए तो 5 और 6, 5 और 4 वो तो 36, और ये 24, इतना बचा। उसी के 10 लीटर दूध डाल दिया जाता है, दूध डाला जाता है तो 10 लीटर और दे दो, 46 हो गया, ये 24 हो जाएगा। तो दूध और पानी का नया अनुपात 23:12। ऑप्शन नंबर ये ठीक है। ए 2 निर्दिष्ट स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिनों में चाह पाता है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, सी इनकी सहायता है करता है तो वे 4 दिन में काम पूरा करते हैं, सी अकेला। 16, 12 और 4, तो 16 हो गया टोटल वर्क। ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 चौका 16। ये 1 हो गया, ये 3। देख क्या कर रहा हूँ मैं, 16, 12 और 4 का एलसीएम क्या ले लिया था अभी? 16। 8 दूनी 16, 16 क्या होगा इसका? 32, 16 पंजे 80। 8 और 2 है यहाँ, यहाँ 4 और 3 है, एक 3 की जरूरत पड़ेगी, सीधी बात। 48 होगा। 16 3 48, ये 3 हो गया, 12 चौक 48, ये 4 हो गया, 4 से ये 12 हो गया, 7 तो इसका हो गया 5, 48 बट्टे 5 आंसर होना चाहिए। 9 5 45 और 3 48। ऑप्शन नंबर ये ठीक है। चावल की 3 किस्में हैं, 40, 50 और तीसरी अज्ञात कीमत है, ठीक है। तो प्राइम मिश्रण 55 गुणा में बेचा जाता है तो लागत 10% लाभ होता है। 10% लाभ 55 पे 10% का लाभ, 110 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू हो गई 50। तो चावल की तीसरी किस्म 40, 50 और ये पता नहीं कितनी है, 2 3 5। 50 से करेंगे कितने पे? 5 से 3 8 और 2 10, ये कितना होगा? 80 प्लस 150 प्लस 5x बराबर 500, और ये 230 हो गया। 500 में से 230 घटाऊंगा तो 0, 10 में से 3 गया तो 7, 4 में से 2 गया 270/5, यानी कि 55 25, 55 जगह 55 25, 500 का 20 54। डन। आगे चलते एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है, बी 3 दिन में तोड़ सकता है। ए ने 4 दिन काम किया, बी ने
बी ने ए के साथ मिलकर केवल 2 दिन और काम किया। ये अकेले दीवार का बचा हुआ हिस्सा कितने दिन में बना पाएगा? क्या कह रहा है ये? 8 दिन में ए कर सकता है और बी 3 दिन में तोड़ सकता है। टोटल मैंने 24 मान लिया। ए ने 4 दिन काम किया, 3 और ये 8, तो 12 बन गई थी। फिर बी ने ए के साथ मिलकर केवल 2 दिन काम किया है, तो -5 हो रहा था। -5 यानी कि कितने 2 दिन, 10 दिन तो 2 काम कर पाया ये अभी। अब बचा कितना है? 22 काम बचा है। बचे हुए काम को 22/3 में करेगा। 7 21 और 1 22/3, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर की गति से निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को सिर्फ 1 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति उड़ान क्या होनी चाहिए? 5 घंटे में 240 किलोमीटर, ठीक है। 240 5 तो 1 घंटे में गुणा कर देंगे सीधा। 5 10 5 24 1200 होनी चाहिए। एक व्यक्ति शहर ए से बी तक यात्रा करता है। यदि वह 50 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। बी यदि वह 30 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है 1 घंटा देरी में पहुंचता है। शहर ए के बीच की दूरी ज्ञात करिए। कोई नहीं, 50 S1 इंटू S2 अपॉन 50 में से 3 गया 20, 1 घंटा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 50 दिया 150। मौके को जाना चाहिए था। एक वलय के आकार की धातु की शीट की बाहरी और भीतरी त्रिज्या दे रखी है। वलय का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कोई बात नहीं, दूसरे को में करना चाहिए पर कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा सीधा। बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 10 का 100 हो गया। आर स्क्वायर हमेशा 10 में से 100 में से 36 घटाएंगे तो 64, ये पूछा है 64% है। सिंपल। एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। कुल क्षेत्रफल बाद में कर रहे हैं। 2 गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात दे रखा है 3 और 5। यदि छोटे फूल की क्यारी की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो बड़े फूल की क्यारी की त्रिज्या कितनी है? 3 3 और 5 15। 0 3 से होकर जाने वाली ढलान -1 वाली रेखा का समीकरण सेटिस्फाई करना चाहिए। ये -1 स्केलर है तो ये 0 हो जाएगा। बाई 3 है ये ठीक है। यहाँ पे -1 नहीं है, -3 होगा, ये ठीक है। 5 है 25 -2 23। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं और टाइम बचा है काफ़ी। ये वाला बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा हो गया, तीसरे पे आते हैं। ये क्या था? 1/3। इसको मैं रेशनलाइज करूँगा तो ये कट जाएगा सब, मुझे ऐसा लग रहा है। ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लेता हूँ। 3 + √8 नीचे 9 में से 8 का तो 1 बचेगा, तो माइनस का ये करूँगा तो ए √8 + √7, 8 में 7 गया तो 1, प्लस का √7 प्लस का √6 माइनस का √6 प्लस का √5। माइनस है ना आगे, तो माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाना चाहिए ये, तो ये माइनस हो जाना चाहिए। हाँ, ये सब कट ही रहे हैं, 0 ही आएगा आंसर। चार नहीं 7। एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों में, मैं वो तो भूल ही गया, इसका कॉन्सेप्ट सही कर लेता है। तो मान लेते हैं एक्स था तो 44 एक्स थी पहले टोटल। वह अगली पारी में 132 रन बनाता है, उसका औसत 48 हो जाता है। तो x + 1 पारियां हुई और 48 हो गया ये, प्लस इसमें मैं 132 ऐड कर दूंगा तो ये आना चाहिए। 48 में से 44 गया तो 4x बचेगा इधर,
और ये 48 है, ये तो 132 में से 48 कम करेंगे तो तुम 12 में से 8 गया तो 4, और 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 4 गया तो 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आंसर हो जाएगा। चार 8वें नंबर पे बड़ा सवाल है, पर कर लेते हैं, करना तो है ही बड़ा, तो क्या हुआ। 13 संख्याओं का औसत दे रखा है, पहली 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 13 सत्ते 91 पूरा हो गया 910। पहली 5 का 52 पंजे 6 पंजे 30, पहली जगह 300 हो गया ये। अगली 5 संख्याओं का औसत पहली 5 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है, 25% अधिक यानी कि 5/4, तो ये हो जाएगा 4 से कितने बार 15 बार, 15 पंजे 75, 75 है, तो 75 गुणा 5 करेंगे हम तो 350, 350 25 375, ये हो गया 10 हो गई संख्या। 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, पहले इन्हें हटा देते हैं। ये 675 इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 3 गया तो 10 में 7 गया तो 3, 8 में से गया तो 235 बचा। अब ये तीनों संख्या बची 235 है। 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। तो मैं मान लेता हूँ 13वीं संख्या x है, तो 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 12वीं संख्या x + 4 हो जाएगी। और 13वीं संख्या से 6 कम है कौन, 11 संख्या, तो क्या x - 6 हो जाएगी। ये तीनों को ऐड करूँगा तो 3x - 2 बराबर 235 आना चाहिए। 235 आना चाहिए, तो 237 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 237/3, यानी कि 3 सत्ते 21, तो 3 27, x की वैल्यू ये आ गई। मुझे निकालना क्या है, 11 और 12 का औसत, यानी कि इन दोनों का औसत। तो ये 2x + 2x - 2 है ये अपॉन 2, तो x - 1 निकालना है, यानी 78 आंसर हो जाएगा। एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले, ठीक है। इनमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक विजयी उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 7% है, तो उस चुनाव में नाम, कोई बात नहीं, 60% ये दे रखा है हमें। 11400 की वैल्यू 60% की वैल्यू दे रखी है, मैं 100% की निकाल लूँगा। ये क्या है 100% की वैल्यू, जो वैध वोट थे, है ना। तो वैध वोट निकल आएंगे यहाँ से। 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 एकम 6 बचे 5, 6 एम 54, 19,000, ठीक है। 19,000 जो वोट थे वो टोटल वैध वोट थे। ये कह रहा है जिनमें से 5% अवैध घोषित कर दिए गए, तो ये 95 की वैल्यू दे रखी है, मुझे 100 की वैल्यू निकाल लूँगा। तो अवैध सारे जब वोट आ जाएंगे जितने वैध, तो 19 पंजे 95, 5 से कट गया 20 बार, यानी कि 20,000 वोट टोटल थे अवैध और वैध के साथ। एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले, ये कहता है उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं के, ठीक है। तो इसका 80% निकालना है मुझे, नहीं ये 80% की वैल्यू है, 100 का निकालना है मुझे। 8 से 25 अट्ठे 200, 25,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कैसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे करता हूँ, तो मैंने ऐसे करा। ये बाद में करेंगे, ये कर लेते हैं पहले। एक चाय विक्रेता ने 15 किलो दार्जिलिंग चाय 300 रुपये प्रति किलो और 25 किलो ससम चाय 240 में खरीदी। उसने उन्हें एक साथ मिला दिया, बाजार मूल्य में गिरावट के कारण पूरे मिश्रण 260 किलो पर बेचना पड़ा। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 15 25, ठीक है, 300, 240, 5 तिया 15, 5 25, ये 8 मान लेते हैं, 3 तिया 900, और ये 1000 और 500 की 1200, ठीक है। हुआ कितने का सामान, 9 2 2100 की चीज़ थी, उसने बेची कितने में, 0 8 47 का 8 4 8 16 4 20,
इतने में यानी कि 20 20 यानी कि 200 का नुकसान हो रहा, नुकसान है। क्या कर दिया? बाजार मूल्य में गिरावट के कारण 200 प्रति पर बेचने पड़ी। अच्छा, सही कह रहा ना, 5 15 55 25। उसने इन्हें 260 किलो में बेचा तो लाभ या हानि? सही तो कर रहा हूँ। 3 3 900 5 10 1000 500 का 20 1200 हो गई है। 8 19 1600 8 48 480 हो गया। 20। नहीं 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 नहीं, ये 5 और 5 10 2 और 3 40 होगा। सही तो है यार। एक बार ऐसा करते हैं, 15 15 थी 45, सही हो गया। और ये 25, 25 से कितने, 25 दूनी 50, 5000 ये हुआ, 25 चौका 100, 1000 ये हुआ, तो ये 6000 हो गया। और ये कितना है, 40, 0 0, 6 चौका 24 का 4 हासिल, 2 4 दूनी 8 और 2 10,400 ये हो गया। 0 0 5 6 4 10। अच्छा, 10,500 की चीज़ 10,400 में बेच दी हमने, 100 का नुकसान हो गया। ऐसे नहीं निकला वो है रेशियो से। आगे करते हैं। एक एंटिक डीलर ने 3 वस्तुएं ABC बेची जिनका विक्रय मूल्य दे रखा है 4 5 ये SP है। उसे 10% के हानि पर 50% के लाभ पर और C पर उसका घाटा बराबर रहा, ना लाभ ना हानि। कुल मसौदे में उसके अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम्म, 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 हम्म। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो मैं इसको 400 500 और 600 मान लेता हूँ। 10% घाटा ये है वैल्यू 90 की, तो मैं यहाँ से कितना निकाल लूँ? ये 90 की वैल्यू है तो मुझे 100 की वैल्यू निकालना, CP निकल आएगा। 50% का लाभ हुआ, ये 150 की वैल्यू है, मैं 100 की वैल्यू निकालूँ तो इसका CP निकल आएगा। तो ये, और जिस पर कोई घाटा नहीं हुआ तो ये खुद ही CP और SP यही है सेम। ठीक है, निकाल लेता हूँ एक बार, तो ये हो जाएगा कितना, 4000 बट्टे 9। ये हो जाएगा 0 से 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 1000 बट्टे 3। ये 600 है ये। तो ये कितना हो गया, 9 चौका 36, बचे कितने 4, 9 चौका 36 बचे 4, फिर 9 चौका 36, 4.4 ऐसा कुछ। ये 3 3 3 3 ये हो गया, और ये 600 ये हो गया। तो टोटल जो मेरा CP था वो कितना था, 4 3 7 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7 6 3 9 4, 1300 इतना था। बट मैंने बेचा कितने में, 5 4 9 6 1500 में। तो मुझे लाभ कितना हो रहा है कुल सौदे में, उसका अनुपातिक लाभ या प्रतिशत लाभ हो रहा है। पहले तो हानि वाला सिस्टम ही खत्म। 1300 की चीज़ है मेरी कोई, मैंने 1500 में बेच दी, यानी कि 100 और 125 के करीब लाभ हो रहा है। 125 के करीब हो रहा है तो इसको 75 मान लेते हैं ना। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, ये कितना बचा, 2 3 में 2 एक, और 25 पंजे 125, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। 11 से कितनी बार, 10 के करीब ही आ रहा है, तो 10% के करीब लाभ होगा फिर तो। 10.88%। 14 15 देखते हैं, 15 क्या है। एक थोक व्यापारी फैक्ट्री की आधार लागत C से 50% अधिक कीमत पर सीलिंग फैन को बेचता है।
फैक्ट्री लागत हमने मान ली, कुछ सीपी मान लेते हैं, उसकी 50% रेट बेचता है तो 2 की चीज़ 3 पे बेचता है। फिर वह खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर देता है। 20% छूट दी उस पे, यानी कि 20% छूट का मतलब 4 की चीज़ 3 में कह देता है। खुदरा विक्रेता अपनी लागत पर 40% मार्कअप लगाता है, यानी कि 5 की चीज़ 7 पे, और ग्राहक को मुद्रित मूल्य पर 10% की फेड छूट देता है, 10 की चीज़ 9 पे, यदि कोई ग्राहक अंततः इतने में लेता है। तो फैक्ट्री की सीलिंग फैन के आधा लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं। कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा। 500 का 20, 20 दूनी 40, 40 ये इधर जाएगा 400 बट्टे 3 तिया 9, 9 गुणा 9 गुणा 7। ठीक है, काट लेते हैं इनसे। 9 से कट रहा है, 4 से 8 और 9, 9 से कट रहा है। 9 दूनी 18 बचा कितना, एक नहीं जाने का 0, 9 कम 9 बचे कितने, 5, 9 सिंह 54, 9 से एक भी कट रहा है। 9 दूनी 18 बचे कितने, 2, और 9 दूनी 18, 3 में से 9 चौका 36 कट गया। 3 से कट रहा है क्या, 3 सत्ते वो 7 दिया 21, 7 दूनी 14 सही है। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 128। हाँ सही कराएगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 7 दिया 21, 7 दूनी 14। सही तो कर रहा हूँ, गलत कहाँ हो गया फिर मेरे भाई। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 9 चौका 36 सही है। 7 दिया 21, बचे कितने, 1, 7 दूनी 14 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। अरे भाई साहब क्या कर दिया मैंने। वह खुद जब किताब 20% छूट देता है, ठीक है। बीस परसेंट छूट देता है, मैंने 25 कर दिया, 5 होना चाहिए यार। सी की चीज़ थी कोई, 50% अधिक अंकित करता है, 2 की चीज़ पे 3 अंकित करता है, 20% छूट देता है, फिर क्या करता है 40% मार्कअप लगाता है, यानी कि 5 की चीज़ पे 7 लिखता है, 10% की फ्लैट छूट देता है, तो मुझे 18,140 मिलते हैं। 9 से कट जाएगा कितना आया था, 9 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 सिंह 54, इतनी बार कटाता, 2 बार 2 से ये कट गया 5 बार, और 7 21, 7 से कट जाना चाहिए ये। 7 दूनी 14, बचे कितने 6, 6 बचे, 7 में 7 8 56, 7 8 56, ये 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27, 3 6 18, ठीक है। 25, 125 की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, 96 की 125 भाई टाइम। ओ 30, 3 6 2 18, 18 3 किसी का हासिल 2, 6 6 और 2, 8 9 5 15 5 हासिल 4, 9 18, 18 और 4, 22 का 2 हासिल 2, 9 एकम 9 और सही कराया क्या मैंने, 6 का हासिल 3, 18 18 और 3 का हासिल 2, 6 का 4 2, 8 9 5 15 5 हासिल 4, 9 18 18 और 5, 18 और 4 सही। 22 का 2 हासिल 2, 9 9 2 सही कराया। 0 5 और 1 6 हासिल 1 1 और 1 2। ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, कर क्या रहा हूँ। 7 दूनी 14, बच्चे कितने 6, 7 अट्ठे 56, बच्चे कितने 5, 7 अट्ठे 56, सही है ये भी यार। 3 नेम 27, 3 चिंग 18, ये भी ठीक है। सिर में दर्द करने या
शिट, कितने क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने? 5 क्वेश्चन छोड़ दिए भाई, बिना मतलब के ड्रामे करे या नहीं करे। 15 इसमें तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि 128 में 8 आ रहा था पीछे, तो शायद मैं सही कर रहा हूँ, कहीं वो गलत हो रहा हो। ये रह गया, ये रह गया, ये भी रह गया। छोड़ो, रह गया तो रह गया। पहले शुरू में फालतू का टाइम लगा दिया मैंने, ऐसा तो कभी होता नहीं है वैसे। लल्ला 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 लल्ला, बेकार कर लिया पेपर खुद से ही। 145 फिर भी 94 परसेंटाइल, और ये 145, ये तो सही तो है फिर भी, बट मैथ छूट गया और आना चाहिए था मैथ से अच्छे नंबर। जीएस पूरी रीजनिंग 34, ओ गलत भी हो गए भाई। गलत कौन सा हो गया? कोई नहीं,